फ्रेंड्स, मैं आज आपका वापस स्वागत करता हूं ई स्टार एडवाइजर्स के पेज में। आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे कि आपका जब हॉस्पिटल क्लेम होता है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती है फॉर इंश्योरिंग दैट द क्लेम इज सेटल्ड। फ्रेंड्स, हम सबसे बड़ा पहले गलती ये क्या करते हैं कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं हम कभी भी एक एजेंट का क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करते हैं कि वेदर वो जब क्लेम आएगा वो हमें पॉलिसी के लिए मदद करने पाएगा कि नहीं। वी यूजुअली जस्ट गो एंड एंड अप टेकिंग द पॉलिसी नॉट थिंकिंग कि जब क्लेम आएगा वो आदमी हमें मिलेगा कि नहीं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जब आप एक पॉलिसी डायरेक्टली ऑनलाइन लेते हैं। आप अगर ये लेते हैं और आपका क्लेम आता है तो आपको एक कस्टमर केयर में फोन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और ये कस्टमर केयर पहुंचते पहुंचते आपको आधी घंटा लग जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको भी अवेयरनेस होगा कि जब हमारा क्लेम आएगा वी विल नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम बिकॉज टाइम विल बी द एसेंस। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि जब भी आप एक पॉलिसी लेते हैं आप ऑलवेज इंश्योर करिए, एक ऐसे एजेंट या ब्रोकर से पॉलिसी लीजिए जो इंश्योर करेगा कि जब आपका क्लेम आएगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और सब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है, वो ही फुलफिल करेगा। चलिए मैं आपको अब एक शॉर्ट में बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा अगर क्लेम आएगा। तो सबसे फेमस क्लेम जो होता है वो होता है कैशलेस क्लेम, जहां आप एक इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं और वो कंपनी आपको कैशलेस हॉस्पिटल दे देती है और आप क्लेम लेके निकल जाते हो फुली ट्रीटेड। तो जब एक कैशलेस क्लेम आता है तो हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। सबसे पहले आता है कि क्लेम पेपर। जब आपका कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा हॉस्पिटल आपको एक क्लेम पेपर देगा विच इज बेसिकली डिटेल्स अबाउट द इंश्योर्ड पर्सन जिसका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। उसमें आपको वेरियस काइंड ऑफ डिटेल्स भरना पड़ेगा जैसे कि नेम, एड्रेस, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। जब आप ये फॉर्म भरोगे तो इस फॉर्म के साथ आपको एक ऐसा भी चीज भराया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि जो आदमी हॉस्पिटलाइज हो रहा है डज ही और शी हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो फ्रेंड मैं आपको ये बोलना चाहूंगा जब भी आप ये फॉर्म भरे इंश्योर टू ओनली फिल द प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज जो आपने पॉलिसी में डिक्लेयर किया है। अगर आपको लगता है आपके पास आप में ऐसा कोई डिजीज प्री एग्जिस्टिंग है जिसमें आपने डिस्क्लोज नहीं किया है पॉलिसी में, तो प्लीज इंश्योर कि आपका फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर व्हेन दिस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वर डायग्नोस्ड वो आप रेडी रखो, क्योंकि ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। इसके साथ आपको जो पॉलिसी है जिसमें आप क्लेम ले रहे हो वो भी सबमिट करना पड़ेगा इंश्योरेंस डेस्क में। उसके बाद आता है केवाईसी डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड। फ्रेंड्स मैं इसमें प्रपोज्ड वर्ड यूज कर रहा हूं एंड नॉट इंश्योर्ड। आपने देखा होगा कि फ्लोटर पॉलिसी में एक प्रपोजर होता है एंड देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर इंश्योर्ड। तो अपने को केवाईसी करना पड़ता है प्रपोजर के लिए। तो प्रपोजर का हमें केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करना पड़ेगा इंश्योरेंस डेस्क में। उसके बाद आता है कि आपको और कौन कौन सा पेपर लगेगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपका गवर्नमेंट कंपनी का क्लेम है तो आपको लास्ट 4 इयर्स का इंश्योरेंस पेपर भी वो मांग सकते हैं कि आप मुझे जमा करिए। हाँ फ्रेंड्स, बहुत जन को ये क्वेश्चन आता है कि जब मैंने 10-12 साल से ये पॉलिसी मैंने कंटिन्यू किया है सेम कंपनी के साथ, कंपनी मुझसे ये क्यों पूछ रही है कि मुझे लास्ट 4 इयर्स का पेपर दो। ये इसके लिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो क्लेम्स सेटलमेंट होता है गवर्नमेंट कंपनीज का वो डायरेक्ट नहीं करते बल्कि वो एक टीपीए के थ्रू सेटल करते हैं। टीपीए का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके पास हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, तो इसके लिए वो हमसे लास्ट 4 इयर्स का पेपर मांगते हैं टू सी वेदर दिस क्लेम इज एडमिसिबल और नॉट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे जो आदमी पेशेंट था उसका डेथ हो जाए तो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स आप सोचिए अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन के समय ही डेथ हो जाता है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपको एक इंश्योरेंस डेस्क में जाके बोलना है कि आप प्लीज पेपर्स भेज दीजिए सो दैट माय क्लेम इज सेटल एंड द एंटायर क्लेम विल स्टिल बी सेटल इररिस्पेक्टिव अगर पेशेंट का डेथ हो या नहीं हो। इसके बाद फ्रेंड्स आता है कि बहुत बार ये होता है कि हम एक ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेते हैं जो नॉन नेटवर्क है। नॉन नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि उस कंपनी के साथ उस हॉस्पिटल का टाई अप नहीं है फॉर कैशलेस। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा क्लेम सेटल नहीं होगा। इसका मतलब बस यही है कि क्लेम हमें रीइंबर्समेंट में जाना पड़ेगा और हमें क्लेम बाद में मिलेगा। तो फ्रेंड इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर आपका कैशलेस नहीं है आपको एक बार फुल अमाउंट हॉस्पिटल को पे करना होगा फ्रॉम योर ओन पॉकेट। जब आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होगा फ्रेंड इंश्योर करिए पार्ट बी ऑफ क्लेम फॉर्म होता है जो आपको हॉस्पिटल से साइन, स्टैम्प्ड एंड फिल करवाना पड़ेगा। उसके साथ आप उस पेपर को घर ले आइए एंड उसके साथ अब आपको क्लेम के लिए फाइट करना पड़ेगा और आपको क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी में। फ्रेंड्स इंश्योर करिएगा कि जैसे ही क्लेम आए आप प्लीज क्लेम इंटीमेट करिए इंश्योरेंस कंपनी को। ये रूल है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम इंटीमेट करना पड़ता है। पर फ्रेंड्स बहुत बार क्या होता है कि उस टाइम पे इतनी भागादौड़ी रहती है कि हम इंटीमेट नहीं कर पाते हैं क्लेम्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग
रूलिंग विच स्टेज दैट अ क्लेम कैन नॉट बी डिनाइड जस्ट बिकॉज इट वॉज इंटीमेटेड लेट। तो फ्रेंड्स, अगर इंटीमेशन में डिले होता है तो आप एक लेटर लिखिए कि वाई देयर वाज अ डिले ऑफ मोर देन 24 आवर्स व्हेन यू वाज इंटीमेटिंग द क्लेम, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वापस आते हैं रीइंबर्समेंट के लिए। तो जब अपने रीइंबर्समेंट फाइल करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो अपने को पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जमा करना होगा, प्लस आपको पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जो है, जो आपका सेल्फ डिटेल्स होता है, वो भी डालना होगा। उसके साथ आपको प्रपोजर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो प्लस उनका एक कैंसिल चेक जमा करना होगा। फ्रेंड्स, अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्रपोजर एंड नॉट द इंश्योर्ड। कैंसिल चेक प्रपोजर का देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ अपने को जो आदमी हॉस्पिटलाइज हुआ था उसका भी हमें पैन, आधार जमा करना पड़ेगा। उसके साथ ऑल द ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल्स अलोंग विद ऑल द रिपोर्ट्स विच वाज ऑफ द टेस्ट, वो भी हमें अपना जमा करना पड़ता है, एंड वी हैव टू सेंड इट टू द एड्रेस विच इज गिवन। अगर वो कंपनी का टीपीए है तो हमें टीपीए के एड्रेस में भेजना पड़ता है, नॉट द इंश्योरेंस कंपनी के एड्रेस पे। और अगर कंपनी खुद अपना क्लेम सेटल करती है, फॉर एग्जांपल लाइक टाटा, जिसमें टीपीए नहीं है, वो खुद अपना क्लेम सेटल करती है, तो आप टाटा को डायरेक्ट पॉलिसी भेज सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स कि अगर आप कैशलेस क्लेम सेटल कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर रीइंबर्समेंट क्लेम सेटल कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा। इसके साथ फ्रेंड्स एक और टाइप का क्लेम होता है जो होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इररिस्पेक्टिव अगर आपका क्लेम कैशलेस हुआ हो या रीइंबर्समेंट के लिए जाओगे, देयर विल बी अ पॉइंट वेयर आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी क्लेम करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने को ऑल द रिपोर्ट्स, बिल्स जो भी है जिसका प्री हॉस्पिटल का क्लेम अपने फाइल कर रहे हैं उसका ओरिजिनल में सब कुछ जमा करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद पैन, आधार एंड कैंसिल चेक ऑफ द प्रपोजर एंड पैन, आधार ऑफ द पर्सन हु इज इंश्योर्ड, उसका डिटेल्स भी भेजना पड़ेगा। दिस इज सेम फॉर बोथ प्री हॉस्पिटल एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ स्मॉल जिस्ट कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है जब हमारा क्लेम आता है। येस, ऑल द क्लेम्स आर यूनिक इन नेचर। इट माइट हैपन दैट द इंश्योरेंस कंपनी माइट एंड अप आस्किंग कि और कोई एक एक्स्ट्रा इधर उधर का डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इन दिस पॉइंट वेयर द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, योर एजेंट रियली कम्स इन हैंडी बिकॉज ही विल टेल यू actually what are the details which are required. Sometimes it happens that हमारा कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था which we forgot to disclose to the insurance company और हमने वो disclose कर दिया हॉस्पिटल में। तो friends, how to tackle this situation and ensure that the claim is settled? We have to ensure that the agent helps us. इसके साथ फ्रेंड्स, आप ये भी इंश्योर करिए कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो आप एजेंट से 100% ट्रस्ट पे लो कि भाई जब मेरा क्लेम आएगा यू शुड बी प्रेजेंट देयर एंड यू इंश्योर द क्लेम इज सेटल्ड। हमने कई बार देखा है कि फ्रॉम ऑल दिस लीडिंग कंपनीज जिसका नाम स्टार्ट होता है ऑनलाइन से और उनका पूरा सर्विस ऑनलाइन होता है, दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एट ऑल ड्यूरिंग द क्लेम एंड इफ योर क्लेम इज स्टक. So friends, it is always advisable to go for an offline agent who is ready and available at the beck of your call. Friends, you will be very happy to announce that even people जिनका पॉलिसी हमारे थ्रू नहीं लिया गया है, हम उनके भी क्लेम सेटलमेंट में मदद करते हैं. तो आपको अगर लगता है कि आपका क्लेम अटक गया और आपको हमेशा हमारी सर्विसेज चाहिए तो हमारी फ़ोन नंबर नीचे लिखी गई है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that we can make further videos in the future. Thank you.